है ना। तो यही नियम है। और हर चीज़, कोई चमत्कार नहीं है, हर चीज़ नियम से होती है। बिना नियम से कोई चीज़ होती नहीं, बिना नियम अपनाए कुछ भी नहीं होता। अभी हम कहें कि लोहा हम गायब कर देंगे, लाओ, तो आपको अरे ये तो चमत्कार है। लेकिन एक वैज्ञानिक क्या करेगा, लोहा लाएगा, लोहे को गर्म करना शुरू करेगा, और जब 2500 डिग्री तक गर्म कर देगा, लोहा उड़ जाएगा भाप बन के। 100 डिग्री पे पानी भाप बन के उड़ने लगता है, 500 डिग्री पे लोहा पिघलना शुरू हो जाता है, 1500 डिग्री में, 1200 डिग्री में, 1300 डिग्री में लोहा पिघलते पिघलते 1500 डिग्री तक पिघल जाता है। और 2500 डिग्री तक लोहे को गर्म कर दिया जाए तो भाप बन के लोहा भी उड़ जाता है। तो नियम क्या हुआ कि 2500 डिग्री तक लोहे को गर्म किया गया और लोहा गायब हो गया। ये नियम है, कोई भी कर रहे गायब हो जाएगा। कोई भी 2500 डिग्री पे गर्म करे, लोहे को गायब हो जाएगा। तो इसमें कौन सा जादू, कौन सा रहस्य, कौन सा चमत्कार हुआ? ये तो नियम है। जो नहीं जानता उसके लिए चमत्कार हो गया, रहस्य हो गया। तो इसलिए इस संसार में रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं, दिमाग से निकाल दीजिए। चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं, दिमाग से बिल्कुल बाहर कर दीजिए। कोई चमत्कार, कोई रहस्य नहीं, कोई जादू टोना टोटका नहीं। ये सब गंदी बातें, केवल भ्रमित करने वाली बातें। आपके मन के साथ खेलते हैं ये लोग, इमोशनली आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं आपको। आपके मन के साथ खेलेंगे, तन के साथ भी खेलेंगे। इन्हीं से बचना है। जितने बैठे हैं ये जादूगर बने, ये सब बदमाश नालायक नंबर 1 हैं। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा, दरबार की जो आप बढ़ रहे हो ना, ये बेल जो बढ़ती जा रही है ना, ये यही है कि एक दिन सबको आच्छादित कर लेगी ये अमर बेल। ये ध्यान रखिए, सब गायब हो जाएंगे। क्योंकि जब आप प्रमाण होंगे समाज में कि भूत प्रेत कोई नहीं होता, हमने भोगा है और हम स्वस्थ हैं, आनंद में हैं, कोई जादू टोना नहीं किया हमने, कोई टोना टोटका नहीं किया हमने, जब आप बताओगे किसी को कि कोई तंत्र मंत्र नहीं किया हमने, और उसके बाद हम स्वस्थ हैं, ईश्वर की कृपा से स्वस्थ हैं। सनातन धर्म में इतनी शक्ति है कि आप पूरा का पूरा सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हो, शरीर भी और मन भी, दोनों। कई बच्चे आए, शायद यहाँ उपलब्ध हो। एक बार 2 बच्चे आए, 2 भाई, उनके पिताजी को कैंसर था। तो उन्होंने कहा, गुरुजी हम बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे थे। तो हमने कहा क्यों? बोले ये समझ में आ गया कि सनातन धर्म में कोई ताकत नहीं है। हमने कैसे समझा कि ताकत नहीं? तो कहा पिताजी को कैंसर हुआ 2018 में, और फिर से दोबारा से फिर हो गया। अभी एक बार ठीक कराया, फिर हो गया। तो हमने कहा बेटा, जब अंदर बैठा है, स्मृति आपकी कैंसर वाली है, वो बार बार कैंसर ही बनेगा आपको। वो पित्र है ना, पित्र के शरीर में उसमें स्मृति है, तो आपको बार बार कैंसर। अब कैंसर वाली स्मृति हटा दो, कैंसर पित्र हटा दो, कैंसर गायब हो जाएगा। यही साइंस है। जिसकी वजह से बना, अगर वो हटा दिया जाए तो आप स्वस्थ हो जाओगे। तो बोले गुरुजी वही हुआ, हमको कहीं से वीडियो मिला देखने को, दरबार से जुड़े, और हमारे पापा का कैंसर रिपोर्ट आ गई, अब वो नील है, और बिल्कुल ठीक हो गए, खाना भी खाने लगे, पहले मुंह भी नहीं खुलता था जरा सा। तो दरबार की कृपा से ही हो गया। तो दरबार की कृपा तो तब आएगी आपके ऊपर, तब मिलेगी आपको, जब आप श्रद्धा पूर्वक विश्वास रख करके, थोड़ा आस्था रख करके थोड़ा, और तभी आप कोई काम आगे कर पाओगे। देखिए, जब हम कहते हैं ना विश्वास करो, कोई भी वैज्ञानिक, जितने कहते हैं ना वैज्ञानिक लोग, विश्वास क्यों करें? तो उन वैज्ञानिक महोदयों को हम बता देना चाहते हैं, बिना विश्वास किए कोई आविष्कार भी नहीं होता। किसी वैज्ञानिक के मन में गहरे रहता है
कि कोई चीज़ ऐसी है बना सकते हैं, मशीन उड़ सकती है हवा में, जब हवाई जहाज नहीं बने थे। ये गहरा विश्वास होता है, तभी वो प्रयोग पे प्रयोग और प्रयोग करता रहता है रात दिन। ये उड़ा के रहेंगे। अगर वो विश्वास ना हो तो हवाई जहाज के लिए ट्राई नहीं करे बनाने को। तो पहले विश्वास की आवश्यकता पड़ती है। विश्वास नहीं होगा आप कोई काम ही नहीं शुरू करोगे। आप किसी के साथ काम धंधा करना शुरू करो तो पहले विश्वास आता है। एक न्यून रूप में विश्वास करना होता है। अंधविश्वास मत करिए, लेकिन विश्वास तो करना होगा। और हम तो अंधविश्वासी इनको ज़्यादा मान रहे हैं, वैज्ञानिकों को। ये बड़े अंधविश्वासी हैं। इनको अंधविश्वास हो गया है कि पितृ होते ही नहीं। अब अंधविश्वास क्यों है? इन्होंने ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया, पितृ होते हैं कि नहीं होते हैं ये जानने का इन्हें कोई प्रयास नहीं किया। बस 4 लाइन माइक पे आए, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, बेकार की बातें। तो बगैर जाने मान लेना ये अंधविश्वास है। तो बगैर जाने ही ये माने बैठे हैं कि नहीं होता। तो अंधविश्वासी हुआ है कि हम लोग हैं? अभी तो वो अंधविश्वासी बगैर जाने ही माने बैठे कि नहीं होता। अरे भाई, जानने का प्रयास करो तो पता लगे होता कि नहीं होता, तब तो बाद में तय होगा। तो ऐसे ही है, भ्रम से बाहर रहना है हमेशा। ध्यान रखो, आप भ्रम से बाहर हो और सदा के लिए हो गए हो। जो आपको बताया जाएगा, पहला तो एक आपको बता देते हैं, आपकी बाहर पंच महाभूत शुद्धि हो चुकी। अब सिद्धि और हो जाए, अभी 5 मिनट लगेंगे। उससे क्या होगा? दोबारा से अशुद्धि नहीं होगी। ताला लगा देना, ठीक। पंच महाभूत की शुद्धि हो गई। जब बर्तन रोज साफ करते हैं, फिर जूठा गया, फिर अगले दिन साफ करना है, तो पवित्र करने के लिए दोबारा साफ करते हैं। अभी बर्तन धोया, क्या हुआ? पवित्र। और खाना बना खाया, फिर क्या हो गया? अपवित्र। तो एक शब्द है पावन। अगर पावन हो जाए तो उस शब्द का अर्थ है दोबारा से अपवित्र नहीं होता। तो आपके जो पंच महाभूत शुद्धि हुई है, पवित्र हुए हैं, उनको पावन बनाने की क्रिया का नाम है सिद्धि। सिद्धि का मतलब वो सिद्धि ना समझ लेना कि बैठ के कोई माला गटकने लगे। सिद्धि का अर्थ होता है संस्कृत में पूर्ण, पूरा हुआ। ठीक है, सिद्धि हुई मतलब पूरे हो गए, पारंगत हो गए। अब पारंगत हैं हम अशुद्ध नहीं हो सकते, ऐसा। तो अभी वो सिद्धि हो जाएगी। इसके बाद फिर दीक्षा का आएगा। तो दीक्षा प्रातःकाल से हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके साथ बैठें 8 बजे सुबह से, और कार्यक्रम चले। सबको दीक्षा वाले कार्यक्रम में आगे बढ़ाया जाए। और बहुत 1-1 मिनट लगेगा आपके साथ, इससे ज़्यादा समय लगेगा नहीं। मिल तो सबसे लिए ही है, आपको मुझसे मिलना है, समझना है। 1 मिनट की बात रहेगी। नामकरण जो होता है, आप शुद्ध हो। आज आप जब सिद्धि हो जाएगी तो आपको एक नया नाम मिलेगा। नाम में क्या करना है? वो नाम भी जैसे दरबार के सारे नियम आपने अपनाए, आप ही ने सब कुछ किया, हवन भी आपने किए, नमन भी आप कर रहे हो, सारे काम आप ही कर रहे हो, हमने कुछ नहीं किया। ऐसे ही नाम भी आपको ही रखना है। कैसे रखना है? जितने पुरुष हैं उनको अपने नाम, जाति हटा देनी, केवल जाति कर्म का सूचक है। ठीक। अभी कर्म क्या है? अभी क्या कर्म है कि गुरु के साथ जुड़े हैं और हमें कर्म से, अपने कर्म से अकर्म की ओर यात्रा करनी है। तो मामला छूट गया जाति का, अब कर्म छूट गया। तो क्या है? बाबा का नाम है श्री राधा रमन मिश्र। तो जितने पुरुष हैं, जैसे किसी का नाम है राम कुमार वर्मा, तो वर्मा हटा देना है, राम कुमार रखना है। और जोड़ना क्या है? राम कुमार रमण, केवल रमण जोड़ देना अपने साथ। आपका नया नाम हो गया, तो राम कुमार रमण हो गए। तो
माता पिता की दी हुई पहचान भी नहीं गई और गुरु से आपकी पहचान जुड़ भी गई। और जो स्त्रियां हैं वो अपने नाम के शुरुआत में, जैसे कोई भी उनका नाम क्या हुआ, जैसे नाम है सावित्री देवी, लिखते कुछ लिखते हैं ना, कोई भी नाम बोलो तो केवल क्या जोड़ना है, बाबा का वही आधा नाम राधा, राधा जोड़ लेना है स्त्रियों को, बच्चियों को, बस हो गया। जैसे रश्मि नाम है तो राधा जोड़ लिया, रश्मि राधा हो गया, तो सब राधा और सब रमण पूरे हो गए। तो पूरा बाबा आपके साथ हो गए, स्त्रियों के साथ भी अन्याय नहीं, पुरुषों के साथ भी अन्याय नहीं, बराबर बराबर। तो ऐसे नामकरण आपको अपने आप ही करना है, ठीक है, समझ गए बात। स्त्रियों को अपने नाम के आगे राधा और पुरुषों को अपने नाम के आगे रमण, यही नाम आपका रहेगा। तो जब भी पूछे भाई क्या नाम आपका दीक्षा का, बता भाई राम कुमार रमण, बात खत्म हो, ठीक है। तो ऐसे नामकरण में कोई समस्या नहीं कि बैठ के आपका नामकरण करें, वो भी आप ही को करना है, ठीक है। वो आपके दीक्षा का नाम है, जो आपका उसमें चल रहा है लिखा पढ़ी में, वो आप अपना काम करते हो, व्यवसाय करते हो, अपना उसको करेंगे। लेकिन दीक्षा का नाम जब भक्तों में आपस में मिलते हैं तो ऐसे आपस में अपने नाम को बोलते हैं।